दुनिया के हर कौम की पहचान उसकी अपनी आवाज़ होती है। ये बात ठीक है कि आज हम भारत में करोड़ों की तादाद में हैं, मगर इसके बावजूद हमारी अपनी कोई आवाज़ नहीं है। सवाल ये नहीं है कि मीडिया हमें क्यों नहीं दिखाता, बल्कि सवाल ये है कि हमें कब तक दूसरों के सहारे पर जीना है। पिछले 1.5 साल में मैंने सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों से मुलाकातें की। हर एक ने कहा कि मीडिया आज वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इस समत में काम होना चाहिए। लेकिन बात मुलाकात और तबादले ख्यालात से आगे नहीं बढ़ती। वजह हमारी इज्तिमाई बेहिसी। इसके बावजूद लिमिटेड वसाइल बगैर किसी बड़े सरमायाकार के हमने न्यूज़ G24 की उर्दू और हिंदी वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज तैयार किया। पहले साल का पूरा टारगेट हमने तकरीबन 8 महीनों में ही पूरा कर लिया, लेकिन आज हम दूसरे साल का हदफ पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वजह क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप खुद देखें, खुद सुने और खुद फैसला करें। पहले आप इस पूरी वीडियो को देखें, उसके बाद लगे कि आपको अपने हिस्से का काम करना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद मोबाइल नंबर से रब्ता कीजिए और इस बेज़बान कौम को ज़बान बख्शने का काम कीजिए। आप अपने हिस्से का काम कीजिए, हम अपने हिस्से का काम करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त रहते अगर हमने हालात को अपने कंट्रोल में नहीं किया तो ये बात बताने की नहीं है कि हालात कितने ख़राब हो सकते हैं। इसको आप बखूबी समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसके लिए आप हमें ही प्रेफर करें, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर हमने कदम उठाया है तो आप हमारे दस्तोबाजू ज़रूर बने। अस्सलामु अलैकुम। हमारे देश में शायद ही कोई मुसलमान होगा जिसके अंदर से ये आवाज़ नहीं आती होगी कि हमारा एक मजबूत मीडिया होना चाहिए, हमारी आवाज़ होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से दिन रात गोदी मीडिया हमारे कैरेक्टर को निगेटिव तरीके से पेश करती रहती है, यानी कैरेक्टर असैसिनेशन करती रहती है। मिसाल के तौर पे अभी बिहार के चुनाव के दिनों में पूरी कम्युनिटी को मीडिया ने घुसपैठिया साबित करने की कोई कसर नहीं छोड़ा। दिन रात हमें घुसपैठिया साबित करने में लगे हुए थे और इस कोशिश के बाद वो फिर गायब भी हो जाते हैं, ये भी आप एहसास करते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दिन रात ये गोदी मीडिया इस तरह का नैरेटिव क्यों फैलाने की कोशिश करते हैं, यानी एक समुदाय विशेष के दिमाग में हमारे खिलाफ जहर या नफरत बोने का काम क्यों करती है। जब आप गहराई में जाएंगे, इस पे गौर व फिक्र करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका ताल्लुक माशियत से है। माशियत का मतलब यह है कि जिनसे उनको कमाई होती है, जिनसे उनको पैसे मिलते हैं, उसके हिसाब की खबर उनको लगानी पड़ती है। ये ढकी छुपी हुई बात नहीं है। आप भी इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि बात सच है कि गवर्नमेंट से उनको इश्तिहार मिलते हैं। तो एक तो है कि गवर्नमेंट के एजेंडे को उनको नाफिज करना होता है, लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है, उनके हिसाब से नैरेटिव तैयार करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि बड़े बड़े घरानों से उनको पैसे मिलते हैं, फिर उनके हिसाब से चीज़ों को पेश करना पड़ता है। और इस देश में शासन करने का जो एक सिंगल फॉर्मूला हाथ लगा है वो ये लगा है कि जितना ज़्यादा आप नफरत फैलाएंगे, जितने दिनों तक नफरत आप फैलाएंगे, जितना लंबा नफरत फैलाएंगे, उतना लंबा आप शासन कर पाएंगे। और यही वजह है कि अगर किसी को नेता बनना होता है, अगर कोई मुस्लिम समुदाय का नेता है तो उसके पास एक सेट फॉर्मूला है, उस पर वो आकर के काम करता है, अब वो मुस्लिम समाज का लीडर बन जाता है। ठीक उसी तरीके से दूसरे तरफ का जो लीडर होता है उसको अगर इलेक्शन लड़ना होता है तो उसके पास भी एक फॉर्मूला है, उस पर वो काम करता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मीडिया के बारे में कि ये जो आपके अंदर मलाल है, आखिर क्यों हमारी कम्युनिटी कामयाब नहीं हो पाई इस देश में। 75 साल से जायद हो गए आज़ादी को, लेकिन हमारी कोई आवाज़, एक मजबूत आवाज़ जाए लल्लन टॉप की शक्ल में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हम तैयार क्यों नहीं कर पाए हैं। वजह यह है कि सर उनको पैसे देने वालों की कमी नहीं है और जो पैसा देगा उसके बारे में या उसके हिसाब से वो खबर दिखलाएगा। मिसाल के तौर पे इंडियन एक्सप्रेस से आप काफ़ी इम्प्रेस रहते हैं, लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि इंडियन एक्सप्रेस का जो डिजिटल ई पेपर है, जिसको आप मोबाइल में पढ़ सकते हैं या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, बिना सब्सक्रिप्शन फी दिए आप नहीं पढ़ सकते हैं। यानी अखबार वाले जनताओं से, रीडर्स से, व्यूअर्स से वो पैसा लेते हैं और उसके हिसाब की खबर लगाते हैं। वो अगर आप पैसा देंगे तो आपके हिसाब से भी खबर लगाई जाएंगी। पैसा आप किसको देंगे?
जो लोग इसमें एक्टिव है, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के जरिए कर रहे हैं, फेसबुक के जरिए कर रहे हैं या कोई वेबसाइट चला रहे हैं, उनको आप फाइनेंशियली जब आप हेल्प करना शुरू करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेना उनकी जब आप शुरू करेंगे, तो माशी तौर पे वो इंडिपेंडेंट होगा और फिर वो आपके हिसाब से खबर चलाना शुरू करेंगे। इस मुल्क में क्योंकि नफरत के शिकार हम आप हैं, तो उसके लिए काउंटर नैरेटिव हमें आपको चलाना है और उसके लिए जो मीडियम है वो फेसबुक है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सारे हैं, उस पर हम चलाएंगे, जो कि एक बड़े खर्चे का काम है। जब आप इस मैदान में उतरेंगे तो आप एहसास करेंगे कि एक मयारी यूट्यूब चैनल अगर लल्लन टॉप टाइप का अगर आप चलाएंगे तो माहाना कम से कम 5 से 10 लाख रुपए छोटे स्तर पे भी आप चलाएंगे तो खर्च है। अब जो इसको पैसा देगा उसके हिसाब से वो नैरेटिव गढ़ेगा, उसके हिसाब से वो काम करेगा। लेकिन बदनसीबी देखिए कि हमारी कौम को बचपन से ये इंजेक्शन दिया गया है कि मस्जिद की एक ईंट में आप पैसा लगा दें तो ये आप दीन का काम करेंगे, मदरसे में आप ताउन करें तो आप दीन का काम करेंगे, अब मुसलमानों को ज़कात सदका देंगे तो आप दीन का काम करेंगे। लेकिन एक ऐसा काम जो आपकी मस्जिदों पे जो आज खतरा आया है वो हो सकता है रुक जाए, आपके मदरसों पे जो सवालात होते रहे हैं उस पे कम हो जाए सवालात, उस पे सवाल खड़े होना, वैसी कोशिशों में अगर आप पैसा देते हैं वो भी दीन का काम है। ये समझाने में हमारे लोग नाकामयाब रहे हैं और हम समझने में भी नाकाम रहे हैं। हमको लगता है हमने मदरसे में दे दिया अपने मरहूमीन के नाम पे या मस्जिद में दे दिया तो हमने दीन का काम किया है। दरअसल अगर आप कोई नफरत वाले एजेंडे के खिलाफ कोई अगर एक मुहिम चला रहा है यूट्यूब के जरिए या फेसबुक के जरिए या एक छोटी सी वेबसाइट के जरिए, उसको भी आप अगर मदद करते हैं तो आप दीन की ही खिदमत कर रहे हैं। क्योंकि दीन कमजोर कब होता है? नफरती एजेंडे से ये एहसास करना होगा। आपके मस्जिद, मदारिस, आपके मिली कौमी तंजीमों पे खतरा कब मंडराता है? जब आपका दुश्मन नफरती नैरेटिव गढ़ करके मजबूत होता है तब। उसको कमजोर कौन करेगा? जब उसका कोई काउंटर नैरेटिव चलाएगा। अब आपको निशानदेही करनी है कि किसके पास अल्लाह ने अक्ल दिया है, दलाइल दिए हैं कि वो प्रॉम्प्टली तुरंत नैरेटिव बना करके काउंटर कर सके उसको अच्छे तरीके से आंकड़े और डेटा के जरिए। ऐसे लोगों को आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, उसका सब्सक्रिप्शन लेना है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, जैसी ऐसी कोई मुहिम शुरू होता है हम पहले ये सोचते हैं कि अच्छा चंदे का कारोबार खड़ा करने आ गया, चंदा लेने आ गया है। इंडियन एक्सप्रेस को जो लोग सब्सक्राइब करते हैं क्या वो ऐसा ख्याल रखते हैं? या जो लोग दैनिक भास्कर को सब्सक्राइब करते होंगे, जो लोग दैनिक जागरण को सब्सक्राइब करते होंगे, क्या वो ऐसा ही ख्याल रखते हैं? इसलिए इस मुल्क में तमाम जितने भी सोसाइटीज हैं, जितने भी कौमें हैं, यहाँ सबके पास अपनी एक मजबूत आवाज है सिवाय हमारी कम्युनिटी के। ये जो हमारे नैरोनेस है, जो नैरो माइंडनेस है हमारी, उसने हमें कभी आगे बढ़ने नहीं दिया है। इसलिए आज तक हम अपनी आवाज नहीं एस्टैब्लिश कर पाए हैं। एक भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं बता सकते हैं जो काउंटर नैरेटिव के तौर पे बेमिसाल काम कर रही हो कि जिसको सुनने का आपको मन करे, जिसको सुनने के बाद दुश्मन घबरा जाए, दुश्मन के जो लोग हैं वो सोचने में मजबूर हो जाए। मेरा ये मानना है कि अगर मेरी एक वीडियो अगर एक हिंदू भाई को भी पॉजिटिव करता है तो मेरे लिए अचीवमेंट है और इस काम को मुझे जारी रखना चाहिए और ये काम मुझे करने की जरूरत है। मुझ जैसे जितने भी युवा हैं, अगर एक छोटे से पोस्ट से अगर किसी निगेटिव माइंड को पॉजिटिव की तरफ आप बदल पाते हैं तो ये एक बेहतरीन कोशिश है और ये आज करने की जरूरत है। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री का आप अध्ययन करेंगे, आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि फेक लिटरेचर के जरिए, आप उपन्यासों के जरिए लगातार ये कोशिश हुई है कि मुसलमानों का इस मुल्क में कैरेक्टर एसिसिनेशन कैसे किया जाए। जितना ज्यादा मुसलमानों का कैरेक्टर एसिसिनेशन होगा, मतलब नकारात्मक छवि बनाया जाएगा, उतना ज्यादा जो नफरती लोग हैं वो इस देश पे रूल करेंगे। इसका एक सिंगल रेमेडी ये है, जवाब ये है कि आपको उन्हीं के तरीके से इतिहास के पन्नों से असली चीजों को निकाल करके पेश करना होगा। डेटा के साथ, आंकड़े के साथ, तर्क के साथ, मंतिक के साथ आपको पेश करना होगा। तब जा करके आप समाज में एक पॉजिटिव वेव को आप दिखा पाएंगे। लेकिन रुकावट कहाँ आती है कि हम अपने ही लोगों को
न तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, न फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में एक ब्लॉकिंग है कि हमको तो मस्जिद और मदरसे को ही देना, यही दीन का काम है। जबकि समझना ये होगा आपको कि कोई भी ऐसा काम जो नफरत को रोकता हो, नफरती एजेंडों को रोकता हो, कैरेक्टर एसिसिनेशन को यानी बातिल को जो मात देता हो, वो तमाम कोशिशों में जो आप पैसा लगाएंगे वो सब दीन का काम है, सवाब का काम है। अगर मेरी बात पे आपको यकीन न हो, किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से आप इस बात के बारे में आप डिबेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कहूँगा कि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक आवाज़ खड़ी कीजिए जो इन तमाम चीज़ों पे रिसर्च करके लोगों के सामने अच्छी बातें पेश कर सके।